घर अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा रुकी हुई, दरवाजे खटखटाते और घर के बीच एक बड़ा काला दरवाजा बिल्कुल खामोश खड़ा था। मोहल्ले वाले कहते थे इस दरवाजे के पीछे कुछ ठीक नहीं। अमान अकेला था। तभी उस काला दरवाजे से हल्की नोक आई। थक थक। ना हवा चल रही थी, ना कोई घर में था। फिर भी दरवाजा खुद हिल रहा था। अमान का दिल धड़कने लगा। डर के बावजूद अमान अलमारी की तरफ चला। उसने एक पुरानी डायरी देखी, धूल से लिपटी हुई। पहले पेज पर लिखा था, दरवाजा कभी मत खोलना। अमन डायरी बैंड कर रहा था कि पीछे से एक हल्की सी फुसहट सुनाई दी, मत खोलना। अमन अचानक पलटा, पीछे कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और एक ठंडी हवा का झोंका। कुछ देर बाद दीवार के अंदर से खुरचने की, चलने की और किसी के हाथ रगड़ने की आवाज आने लगी। घर का हर कोना अजीब सा शोर कर रहा था, जैसे कोई चीज अंदर से निकालने की कोशिश कर रही हो। अचानक दरवाजे के पीछे से एक बच्ची की आवाज आई, भैया बचा लो। ये आवाज अमन की लापता बहन सिया की थी। अमन का होश उड़ गया। दरवाजा धीरे धीरे कपने लगा। अमन ने डायरी को फिर खोला। आखिरी पेज पर लिखा था, जो दरवाजा खोलता है वो कभी वापस नहीं आता। अमान के हाथ कपने लगे, पर बहन की आवाज उसे रोक नहीं पाई। अमान ने दरवाजे का ठंडा हैंडल पकड़ा। डोर बर्फ जैसे ठंडा था। उसने जोर से धक्का दिया। दरवाजा आहिस्ता से खुल गया और बीच से कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ घना काला अंधेरा। दरवाजे के अंदर कोई कमरा नहीं था, सिर्फ एक लंबा अंधेरा रास्ता जो नजर ही नहीं आ रहा था। बीच में एक पुराना झूला लटका था, जो हवा बिना हिल रहा। झूला धीरे से रुका और उस पर बैठे हुए एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी शैडो उतारने लगी। उसका चेहरा पूरा अंधेरे में छुपा हुआ था। वो सीधा अमन की तरफ आ रही थी। शैडो अमान के इतने करीब आ गई कि उसकी ठंडी सांस अमान के कान को छू रही थी। उसने फुसहात में कहा, अब तुम भी दरवाजे का हिस्सा हो। अमान चीखा, पर आवाज किसी ने दबा दी। एक पल में सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा वापस छत से बैंड हो गया। रूम खाली हो गया। जमीन पर डायरी खुली पड़ी थी। उसमें एक नई लाइन लिखी थी, अमन की लिखावट में, जो भी ये पढ़े दरवाजा कभी मत खोलना। इंक अभी भी गीला था। घर दोबारा सन्नाटे में चला गया। बीच में वो काला दरवाजा बिल्कुल चुप, धड़कन जैसे हल्का सा हिलता हुआ, जैसे वो अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो।